देखो आज हम लोग चालू करने वाले हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, इस एनिमल किंगडम में आपको याद रखना है कि सबसे पहले धरती पर आया था मोनेरा। मोनेरा से आया था प्रोटिस्टा। ऐसी प्रोटिस्टा से तीन चीज़ बना, FPA। FAP मतलब फंगी, प्लांट्स, एनिमल। आपको याद रखना है कि जो मोनेरा हो या फिर प्रोटिस्टा हो, ये दोनों यूनिसेलुलर है। लेकिन जो मोनेरा है ये प्रोकैरियोटिक है और जो प्रोटिस्टा है वह यूकैरियोटिक है। जो फंगी, प्लांट, एनिमल है, ये तीनों मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोटिक है। ये तीनों क्या है? यूकैरियोटिक। फिर प्रोटिस्टा से ही एक प्रोटोजोआ आया जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक था। इसी प्रोटोजोआ से ही एनिमल बना था। और जो सबसे पहला एनिमल आया उसका नाम है पोरीफेरा, जिसको स्पॉन्ज भी बोलते हैं। सिंपल एनिमल है एकदम, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कौन इसमें यूनिसेलुलर है, कौन इसमें मल्टी सेलुलर है, कौन इसमें प्रोकैरियोटिक है, कौन इसमें यूकैरियोटिक है। याद रहेगा? फिर से रिवीजन करा रहे हैं। ये दोनों जो है आपको याद रखना, मोनेरा से आया प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा से तीन चीज़, फंगी, प्लांट, एनिमल। और इसी प्रोटिस्टा से आया था प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ आगे चल के एनिमल बना। और जो सबसे पहला एनिमल आया उसी का नाम है पोरीफेरा या फिर स्पॉन्ज। जो प्रोटिस्टा है, जो मोनेरा है, सिर्फ वही प्रोकैरियोटिक है। बाकी सब यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा? यूकैरियोटिक, 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 ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखिए एक बॉक्स में लिखा हुआ है कि क्या? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से ही बन गया था प्रोटोजोआ, जो कि क्या होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, अभी पीछे देखा है। और अमीबा, पारामेसियम, लेशमिनिया, यूग्लिना, ये सब किसका एग्जाम्पल है? प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। प्रोटोजोआ भी एनिमल है, लेकिन ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल है। हम लोग को जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, ठीक है। तो अमीबा, पारामेसियम, लिशमानिया, यूग्लिना, ये सब किसका एग्जाम्पल है? प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। और ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। यही प्लांट किंगडम में हमको नीचे से ऊपर की ओर पूरा याद होना चाहिए। नीचे से ऊपर की ओर पूरा याद होना चाहिए। इस जैसे कि पोरीफेरा हो गया, सबसे पहले कौन है? पोरीफेरा। Here are the top search results. सबसे पहला कौन आएगा? पोरीफेरा। फिर कौन आएगा? कोलेंटेट्रा। फिर कौन आएगा? प्लेटीहेल्मिन्थस। फिर कौन आएगा? एस्के हेल्मिन्थस। फिर कौन आएगा? एनेलिडा। फिर कौन आएगा? आर्थ्रोपोडा। फिर कौन आएगा? मोलस्का। फिर कौन आएगा? इकाइनोडर्मेटा। फिर कौन आएगा? कोर्डाटा। ये नीचे से ऊपर की ओर याद रखना है। ऐसा नीचे से ऊपर की ओर याद इसलिए रखना है क्योंकि जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, इसमें उस एनिमल का जो क्वालिटी होगा, जिसमें विशेषता होगा, फीचर्स होगा, वो बढ़ते चला जाएगा। ये मतलब कि सबसे कम विकसित है, सबसे पहले आया, ये उससे ज़्यादा विकसित हो जाएगा। फिर ये और भी विकसित हो जाएगा, ये और भी विकसित हो जाएगा, ये और भी विकसित हो जाएगा। और फिर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये सबसे ज़्यादा विकसित हो जाएगा। जैसे कि इसके पास आँख नाक नहीं रहेगा, इसके पास आँख नाक आ जाएगा, ब्रेन आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, श्वसन नली आ जाएगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाएगा। ऐसा ऐसा होते रहेगा। देख लाइन से नीचे से ऊपर की ओर कैसे याद रखना है, इसके लिए क्या ट्रिक है हम बता रहे हैं। ट्रिक क्या लिखा हुआ है इसको कॉपी में नोट करना है। एनिमल किंगडम को याद करने का तरीका नीचे से ऊपर की ओर, अर्थात सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। इसका ट्रिक क्या है? पो, को, सीटेन, प्ले, एस, अनिल, आर्ट, मोलू, चोर। फिर से बोलेंगे, पो, को, सीटेन, प्ले, एस, अनिल, आर्ट, मोलू, चोर। पो से हो जाएगा पोरीफेरा, को से हो जाएगा कोलेंटेट्रा, जिसको निडेरिया भी बोलते हैं, पोरीफेरा को स्पॉन्ज भी बोलते हैं। सीटेन से हो जाएगा सीटेनाफोरा। प्ले से हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थस, जिसको फ्लैटवॉर्म भी बोलते हैं। एस से हो जाएगा एस्के हेल्मिन्थस, जिसको हम लोग राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, निमाटोडा भी बोलते हैं। एनिल से हो जाएगा एनिलीडा, आर्थ से हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, मोलू से हो जाएगा मोलस्का, चोर से हो जाएगा कोडाटा, जो सबसे विकसित है। तो यही नीचे से ऊपर की ओर है, ऐसे, ठीक है। इसको याद रखेंगे।
आप जो पॉरीफेरा ये सब याद किए ना, इसका कुछ अलग अलग भी नाम है। पॉरीफेरा को स्पॉन्ज भी बोलते हैं। एग्जाम में आपको स्पॉन्ज दे या पॉरीफेरा दे, बात एक ही है। इसका ट्रिक क्या है, तो प्रो स्पो, नाम मिलता जुलता है, पोरी स्पो। कॉलिन टेट्रा को निडेरिया बोलते हैं, निडेरिया। तो कॉलिन टेट्रा को निडेरिया बोलते हैं। इसका ट्रिक क्या है, कॉलोनी में ना डर। जैसे कोई कॉलोनी रहता है बहुत डरावना, तो वहाँ डरता है आदमी, तो क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलोनी में ना डर। तो कॉलोनी से हो जाएगा कॉलिन टेट्रा, ना डर से हो जाएगा निडेरिया। फिर सिटेनोफोरा, इसको समुद्री अखरोट बोलते हैं। फिर प्लेटीहेलमिन्थस, इसको फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, प्लेट फ्लैट, प्लेट फ्लैट, प्लेट से प्लेटीहेलमिन्थस और फ्लैट से फ्लैट वॉर्म। फिर से एस्केहेलमिन्थस, इसको नीमाटोडा या राउंड वॉर्म बोलते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, नीमा का एस राउंड है, नीमा का एस राउंड है, नीमा कोई लड़की है, उसका एस है राउंड। तो नीमा से नीमाटोडा, एस से एस्केहेलमिन्थस, राउंड से राउंड वॉर्म। एनिलीडा, इसको सेगमेंटेड वॉर्म बोलते हैं। एनिलीडा, इसको सेगमेंटेड वॉर्म बोलते हैं। याद हो गया। अब इस पर हम एक सवाल कराते हैं। जो फाइलम है, टोटल जो 9 फाइलम है जो कि एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं, इसको आप लोग इसी सीक्वेंस में ध्यान रखो। सर इस सीक्वेंस में क्यों ध्यान रखें, क्योंकि इस वाले फाइलम के एनिमल्स बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा डेवलप नहीं है। और जैसे जैसे नीचे आते जाओगे, इस कॉर्डेटा संघ के एनिमल सबसे ज्यादा डेवलप है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए ह्यूमंस को कौन से संघ में रखेंगे, तो ह्यूमंस हमारा कॉर्डेटा संघ में ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में एक सीक्वेंस दिया हुआ है। आपको वो सीक्वेंस चुनना है जहां पर सिंपल से कॉम्प्लेक्स एनिमल मिल रहे हैं। एक तो वो एनिमल को कौन से संघ में रखोगे जो बहुत सिंपल होता है, जिसमें बॉडी में कुछ ज्यादा अंग वगैरह भी नहीं पाए जाते, और जो एक जिसमें कॉम्प्लेक्स होता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अलग अलग सिस्टम मिलते हैं, अलग अलग ऑर्गन मिलते हैं। तो बताओ, तो मैंने अभी अभी आपको बताया दोस्तों, ये सीक्वेंस आप लोग ध्यान रखो। जो सबसे सिंपल एनिमल जो होते हैं उसको पॉरीफेरा संघ में रखते हैं, तो ये आप लोगों का या तो ए होगा या डी होगा। फिर पॉरीफेरा के बाद में आपका दोस्तों सिलेंट्रेटा, जिसे नाइडेरिया भी बोलते हैं, जिसे नाइडेरिया भी बोलते हैं, तो उसके बाद में आएगा सिलेंट्रेटा यानी नाइडेरिया। इसके बाद में दोस्तों प्लेटीहेलमिन्थिसेस, इसके बाद में नेमाटोडा, फिर एनेलिडा, देखो एनेलिडा बाद में आ रहा है, और फिर एनेलिडा के बाद में आ रहा है ऑर्थ्रोपोडा। तो ये आपका एक सही क्रम है दोस्तों। क्या आपको इसको याद करने की एक ट्रिक बता दूं, क्या बोलूं, हाँ या ना? भाई मेरे इसी से तो सॉल्व हुआ है पीछे वाला क्वेश्चन, नीचे से ऊपर की ओर या सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर। पो, सोट, सीटेन, प्ले, एस, अनिल, आर्ट, मोलो, चोर। तो पॉरीफेरा, कॉलिन टेट्रा जिसको निडेरिया बोलते हैं, पॉरीफेरा जिसको स्पॉन्ज बोलते हैं, सिटेनोफोरा जिसको समुद्री अखरोट बोलते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस जिसको राउंड वॉर्म बोलते हैं, एस्केहेलमिन्थस जिसको नीमाटोडा या फिर इसको राउंड वॉर्म बोलते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस जिसको फ्लैट वॉर्म बोलते हैं, एनिल मतलब जिसको एनिलीडा बोलते हैं, अर्थ जिसको ऑर्थोपोडा बोलते हैं, मोल जिसको मोलस्का, कॉर्डेटा। तो यही पहला ऑप्शन तो यही होगा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया था, कॉलिन टेट्रा। तीसरा ऑप्शन क्या दिया था, तीसरा दिया था एस्केहेलमिन्थस। चौथा दिया था एनिलीडा। पांचवा दिया था ऑर्थोपोडा। तो इसी तरीके से सॉल्व करना था। अब हम लोग एक एक करके फाइलम पढ़ेंगे। सबसे पहला फाइलम पढ़ने जा रहे हैं पॉरीफेरा, ठीक है। सबसे पहला, क्योंकि सबसे सिंपल यही है, सबसे पहले ये आया। क्या इसके बारे में क्या क्या है बात आपको याद रखना। पॉलीफेरा को स्पॉन्ज भी बोलते हैं। इसका ट्रिक क्या बताए थे, पो स्पो, ठीक है। जितना भी पॉलीफेरा होता है ना, सभी जलीय होते हैं, यानी कि सभी पानी के अंदर होते हैं। और जितना भी पॉलीफेरा होता है वो चल नहीं सकते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि पॉलीफेरा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पीला टाइप का, एकदम चिपका हुआ रहेगा। तो कोई भी पॉलीफेरा नहीं चल सकता है और सभी जलीय होते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि पॉलीफेरा में क्या क्या पाया जाता है, या फिर स्पॉन्ज में क्या क्या पाया जाता है। तो बोलना वाटर कनाल सिस्टम, इसका सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है ये VVI। पानी को, ये तो चल नहीं सकता है, तो इसी में ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है कि बैठे बैठे हगना मुतना, पानी निकालना उकालना सभी खुद कर सके। तो वाटर कनाल सिस्टम। दूसरा इसमें क्या है कि ऑस्टियम, ऑस्कुलम, स्पिकुल्स, इस सब पॉलीफेरस या स्पॉन्ज से ही संबंधित है। ऑस्टियम अभी बताएंगे क्या होता है। इसमें सिर्फ सेल पाया जाता है। अब एनिमल है तो सेल तो पाया ही जाएगा, सबसे सिंपल है तो इसमें सिर्फ सेल पाया जाएगा, ठीक है। इसी कारण यहाँ पर लिखा हुआ है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या क्या नहीं पाया जाता इसमें। तो टिश्यू नहीं पाया जाएगा, ऑर्गन नहीं पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता है, न्यूरॉन मतलब दिमाग नहीं पाया जाता है। इसमें पाया जाता है सिर्फ 2 ही चीज़ स्पॉन्ज में, एक तो सेल और दूसरा वाटर
ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हम बताए थे ना, ये देखो यही है पॉरीफेरा का फिगर। पॉरीफेरा जब भी आए स्पॉन्ज एग्जाम में तो ये फिगर याद कर ले दिमाग में। इसमें एक ऑस्कुलम पाया जाता है, जो बड़ा मुंह है इससे पानी बाहर निकलता है, ये जानवर है। स्पूकल्स भी पाया जाता है, इसका हड्डी को स्पूकल्स बोलते हैं। फिर एक ऑस्टिया भी पाया जाता है, इसमें छोटा छोटा छेद, इसी से ये पानी अंदर लेगा, इससे पानी बाहर फेंकेगा। और ये चिपका हुआ रहता है, देखो इसी कारण इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेसाइल। जो नहीं चल सकता उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेसाइल, SESSILE। तो ये सेसाइल एनिमल होता है पूरा। फिर एक पूछेगा कि, फिर एक सेकेंड आगे, फिर एक पूछेगा कि पॉरीफेरा या स्पॉन्ज का एग्जाम्पल बताइए। पॉरीफेरा या स्पॉन्ज का एग्जाम्पल बताइए। तो स्पॉन्ज या पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। इसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। यही एकमात्र स्पॉन्ज है जो फ्रेश पानी में पाया जाएगा। बाकी जितना भी स्पॉन्ज या पॉरीफेरा है ये सब भी एग्जाम्पल है, ये सब गंदा पानी में पाया जाता है। साइकन भी स्पॉन्ज का एग्जाम्पल है। कैसे याद करेंगे? तो साइकन स्पॉन्ज, नाम मिलते जुलता लग रहा है, स्पॉन्ज साइकन स्पॉन्ज साइकन। फिर से क्लियोना, ये भी स्पॉन्ज या फिर पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है। कैसे याद रखेंगे? तब स्पॉन्ज होता है खाने वाला, तो उसके लिए बच्चा क्या करता है? रोता है तो कहता है प्लीज़ लोना लोना स्पॉन्ज, तो प्लीज लोना लोना स्पॉन्ज लोना स्पॉन्ज। फिर यूप्लिकेटेला, इसको जापानी फ्लावर बोलते हैं। इसको जापान में ये ऐसा जानवर है, ऐसा ही रहता है देखने में, इसको जापान में फ्लावर के रूप में देते हैं। यूप्लिकेटेला ये क्या है? स्पॉन्ज या फिर पॉरीफेरा है। तो क्या क्या है आपको याद रखना है इसमें? स्पॉन्ज में आपको याद रखना है, या फिर पॉरीफेरा में क्या क्या, फिर से रिविजन कर रहे हैं। पॉरीफेरा को स्पॉन्ज बोलते हैं। सभी ये जलीय हैं, ये सभी चल नहीं सकते, इसी कारण क्या है? सेसाइल इंग्लिश में बोलेंगे। क्या क्या पाया जाता है इसमें? वाटर कैनाल सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है इसका। ऑस्टियम ऑस्कुलम पाया जाता है। सेल सिर्फ पाया जाता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यू ऑर्गन सिस्टम नर्वस नहीं पाया जाता है। ऑस्टियम ऑस्कुलम ऑस्टिया पाया जाता है, जिससे ऑस्कुलम से क्या करेगा? पानी बाहर निकालेगा, ऑस्ट्रेलिया से पानी अंदर लेगा, और ये चल नहीं सकता, इसमें जमा हुआ रहता है। स्पॉन्जिला, साइकन, क्लियोना, यूप्लिकेटेला, ये किसका एग्जाम्पल है? ये सब स्पॉन्ज का एग्जाम्पल है। किंगडम इंक्लूड्स, मतलब एनिमल किंगडम को किस में रखते हैं? तो ये तो पता ही है कि फंगी हो या फिर प्लांट हो या फिर एनिमल हो, सभी मल्टी सेलुलर रहते हैं और सभी यूकैरियोटिक होते हैं, इसी का ये आंसर होगा। एक बार फिर से वो चार्ट याद कराते हैं किसको किस में रखते हैं। चलो दिखाते हैं। देखो ये चार्ट जो दिखाए थे, यही से सवाल पूछा था कि एनिमल किंगडम को किस में रखते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? एमी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। अमोनेरा पूछे तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा पूछे तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। पूरा ये चार्ट याद रखना चाहिए। स्पॉन्ज, इसमें छेदा पाया जाता है यहाँ पे सभी में। ये क्या है? एक बड़ा सा छेदा जिसको ऑस्कुलम बोलते हैं, और जो बीच में छोटा छोटा छेदा है जिसको ऑस्टियम बोलते हैं। यही चल नहीं सकता, ये चल सकता है क्या? नहीं ना, ये जानवर है और सबसे सिंपल जानवर है जिसका नाम है पॉरीफेरा भी। कौन सा सबसे पहला बहुकोशीय जीव है? कौन सा सबसे पहला मल्टी सेलुलर एनिमल है? तो कौन था? स्पॉन्ज या पॉरीफेरा? नीचे से ऊपर की ओर में सबसे पहले क्या बताएं? स्पॉन्ज या फिर पॉरीफेरा? ये सबसे सिंपल भी है। फ्रेश वाटर में पाया जाता है। मैंने अभी आपसे कहा कि सारे जो स्पंज है वो एक्वाटिक है, ज़्यादातर वो मरीन वाटर में मिलते हैं, कुछ आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, लेकिन उन कुछ में भी आपको बस एक ही एग्जांपल याद रखना है, वो है स्पंजिला। जो स्पंजिला है ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर पूछ दे या फिर इसके स्थान पर आपसे नदी का पानी पूछ सकता है कि नदी में कौन सा पाया जाता है स्पंज में, तो आपका आंसर वहां पर स्पंजिला ही होगा। नदी का पानी कोई सलाइन वाटर नहीं होता है, वो फ्रेश वाटर होता है। तो फ्रेश वाटर ऐसे ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन अचल जीव है? कौन सेसाइल एनिमल है? ये कौन होगा? पॉरीफेरा स्पॉन्ज। लेकिन स्पॉन्ज में भी जो एडल्ट होगा केवल वही, जो लार्वा होगा वो सेसाइल नहीं होगा, वो मोटाइल होगा। देखो क्या कर रहा है। देयर आर मेनी पोर्स ऑन द बॉडी ऑफ वॉल ऑफ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज के शरीर पे बहुत सारे छोटा छोटा छेद पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। और सबसे बड़ा वाला होल है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। और उसकी हड्डी को स्प्यूकल्स। स्पॉन्ज यानी कि पॉलीफेरा के पास क्या पाया जाता है? टिश्यू नहीं, ऑर्गन नहीं, सिर्फ एक दो ही चीज़ तो पाया जाता है स्पॉन्ज या पॉलीफेरा के पास। एक है सेल और एक है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कौन स्पंज के लिए असत्य है? इनमें से कौन है जो स्पंज के लिए गलत है?
ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट कहने का मतलब ये बाइसेक्सुअल होते हैं, और बाइसेक्सुअल कहने का मतलब कि एक ही स्पंज नर भी होगा मादा भी होगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि नर स्पंज अलग होगा मादा स्पंज अलग होगा। एक ही स्पंज ये एग भी बनाएगा और स्पर्म भी बनाएगा, तो ये बाइसेक्सुअल हो गया। तो इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं, या तो बाइसेक्सुअल बोल दो या फिर हर्मेफ्रोडाइट बोल दो। इनमें होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी इनका जो ये जो एग्स एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन है ये इनके बॉडी के अंदर होता है। तो इनमें अंतःनिषेचन होता है, इनमें हर्माफ्रोडाइट ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। पुनर्जनन, जो भी जानवर स्पंज के अलावा यानी इस फाइलम के अलावा भी दूसरे फाइलम के जानवर हैं जो पुनर्जनन करते हैं, लेकिन जितने भी जानवर पुनर्जनन करते हैं उनमें सबसे अधिक क्षमता पुनर्जनन की ये स्पंज के पास ही होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी जानवर हैं उन सब में सबसे अधिक क्षमता पुनर्जनन की ये स्पंज के पास है। तो हमारा जो इसमें गलत है वो जाएगा बी। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। याद रखना, ये एग्स भी बनाते हैं, स्पर्म्स भी बनाते हैं, जाइगोट भी बनाते हैं, यानी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो जो स्पंज होते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। नाल तंत्र डैश का विलक्षण है, कैनाल सिस्टम किसका विलक्षण है? इंपॉर्टेंट है स्पंज का। कैनाल सिस्टम ही इसका सब कुछ है, बिना कैनाल सिस्टम का स्पंज नहीं। साधारण स्नान स्पंज है, कॉमन बाथ स्पंज है। स्पॉन्ज विच फाउंड इन रिवर, यानी कि स्पंज जो नदी यानी फ्रेश वाटर में पाया जाएगा उसको स्पॉन्जिला बोलेंगे। जो होता है या फिर रिवर में जो स्पॉन्ज पाया जाता है उसका तो एक ही एग्जाम्पल है, इसका नाम है स्पॉन्जिला। क्लियोना भी स्पॉन्ज का ही एग्जाम्पल है पॉरीफेरा का, लेकिन वो फ्रेश स्पॉन्ज का एग्जाम्पल नहीं है। साइकन भी जो होता है ये भी पॉरीफेरा स्पॉन्ज का ही एग्जाम्पल है, लेकिन ये फ्रेश स्पॉन्ज नहीं है। निम्न में से कौन स्पंज का अभिलक्षण नहीं है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, ये सही है। कहने का मतलब ये हुआ कि इनमें जो डाइजेशन है वो सेल के अंदर होता है, यानी ये फूड पार्टिकल को पकड़ने के बाद अपने सेल के अंदर लाएगा तब जाकर के डाइजेस्ट होगा। कौन से सेल के अंदर आएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि सेल के अंदर पहले फूड पार्टिकल्स आएगा तब जाकर के उसका डाइजेशन होगा। जैसे हम लोग के बॉडी के अंदर क्या है कि जो डाइजेशन है फूड्स का, फूड पार्टिकल्स का, वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल में हो जाता है, तब जाकर के वो सेल के अंदर डाइजेस्टेड फूड पहुंचता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, सेल के अंदर फूड पार्टिकल्स आते हैं उसके बाद उसका डाइजेशन होता है। तो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो गया, यानी कि सेल के अंदर डाइजेशन होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोले तो इनमें लार्वल स्टेज पाया जाएगा, इनमें इनके डेवलपमेंट में एक लार्वल स्टेज आएगा। शरीर का स्पिक्यूल्स द्वारा समर्थित, यानी कि इनका जो बॉडी होता है वो सपोर्टेड होता है स्पिक्यूल्स के जरिए। जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि स्पिक्यूल्स ये कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका का बना होता है और ये इसके बॉडी को सपोर्ट करता है। प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन्स ये गलत हो जाएगा, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्जेज के अंदर न्यूरॉन्स नहीं होते हैं, इनके अंदर फीलिंग्स होती है, ये चीज़ों को सेंस कर सकते हैं बट न्यूरॉन्स नहीं होते हैं, नो न्यूरॉन्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ना ही उत्तक मिलेगा और ना ही न्यूरॉन्स मिलेंगे, नहीं पाया जाता है। आपको केवल स्पॉन्ज ही मिलेंगे जिसमें आपको न्यूरॉन्स नहीं मिलेंगे, केवल और केवल स्पॉन्ज के अंदर आपको न्यूरॉन्स नहीं मिलेंगे। इसके ऊपर जितने भी फाइलम है आपको उनमें न्यूरॉन्स नजर आ जाएंगे, यानी कि नर्व सेल्स आपको दिखने को मिलेगा उसमें। निम्न में से कौन स्पंजों में पाई जाने वाली संरचना है? ऑस्टिया मिलता है, ऑस्क्यूलम मिलता है, स्पिक्यूल्स में मिलता है। तो टी हमारा राइट आंसर। की अधिक क्षमता होती है स्पंज के पास। स्पंज के संबंध में कौन असत्य है? ये जलीय जंतु है, एक्वाटिक है, सही है। तो अब हम लोग सेकेंड फाइलम की ओर पढ़ने वाले हैं, ये सेकेंड एनिमल किंगडम की ओर, जिसको कोलेन टेट्रा या सिलोटेट्रा भी बोलते हैं। इसी का नाम है निडेरिया भी। इसी का नाम क्या है? निडेरिया भी। पॉलीफेरा या फिर स्पॉन्ज पढ़ लिए, अब हम लोग कोलेन टेट्रा की ओर जानेंगे। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ पाया जाता है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, फिर ये देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, फिर ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या नहीं पाया जाता है। जिस तरीके से हमने पॉलीफेरा स्पॉन्ज को देखा था। देखो यही है हमारा फाइलम कोलेन टेट्रा या निडेरिया। सी से शुरू होता है, सिंडेरिया नहीं पढ़ना है, सी साइलेंट रहता है, इसको पढ़ेंगे निडेरिया, ठीक है, यही है। तो निडेरिया, इसका कुछ एग्जांपल है इस निडेरिया का या फिर कोलेन टेट्रा का। इस सब के शरीर पे एक कांटा कांटा भी बना रहता है, जैसे हाइड्रा, फिर से सी एनेमोनी, जेलीफिश, कोरल, ये सब समुद्र में ही पाया जाता है। ये सब चीज़ ये इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। निडेरिया, सी से स्टार्ट है लेकिन सी को साइलेंट रखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? निडेरिया। इसी को बोलते हैं हम लोग कोलेन टेट्रा, इसको इंग्लिश में ही नाम याद रखना है, ठीक है। ये सब इसके बारे में क्या फीचर्स है? ये सभी जलीय जीव है। जिस तरीके से पॉलीफेरा स्पॉन्ज सभी जलीय था, इसी तरीके से ये भी निडेरिया या कोलेन टेट्रा क्या होगा? सभी जलीय होगा, यानी कि समुद्र के अंदर मिलेगा। मूवमेंट, देखो जो पॉलीफेरा था वो तो सारा ही पॉलीफेरा सेसाइल था। सेसाइल मतलब इंग्लिश में जो चल नहीं सके, लेकिन जो निडेरिया होता है
वो कुछ चलता भी है और कुछ नहीं भी चलता है। जो नहीं चलता उसी को सेसाइल बोलते हैं। उसका एग्जांपल क्या है? ओबीला, हाइड्रा, कोरल, सी एनोमेनी। लेकिन जो कुछ चल सकता है इसको फ्री स्विमिंग कहते हैं, वो एक ही है, जेलीफिश। तो बस याद रखो कि कौन सा निडेरिया चलता है या फिर कौन सा कोलिन चलता है, उसका नाम है जेलीफिश। देखो जेलीफिश ऐसा रहता है, ऐसा शेप में ही चलता है पानी के अंदर। और ये ला बाकी जितना ये सब निडेरिया है, ओबीला, हाइड्रा, कोरल, सी एनोमेनी, ये सब पानी के अंदर नहीं चलता है। ठीक है। दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि निडेरिया में या फिर कॉलिन में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या मिलता है। जिस तरीके से हमने पोरीफेरा या फिर स्पॉन्ज में देखा था कि दो ही चीज़ मिला था, सेल और एक वाटर कैनाल सिस्टम। इसी तरीके से इसमें सेल तो पाया ही जाएगा, क्योंकि सेल कहाँ से स्टार्ट हो गया था? सेल बताइए कहाँ से स्टार्ट हो गया था? जो सेल वाला सिस्टम है वो स्टार्ट हो गया था आपको पहले से ही, यानी कि पोरीफेरा से ही। लेकिन एक सेकेंड, लेकिन ये बच्चा लोग के बड़ा बदमाश करता है, उसको थोड़ा कह रहा है कि सर कैमरा में नज़र नहीं आ रहा है। अब सर नज़र आ रहा है। जो निडेरिया है इसमें टिश्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, निडेरिया से टिश्यू मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। याद है ना, पोरीफेरा स्पॉन्ज में टिश्यू नहीं मिल रहा था। फिर निडेरिया में ब्रेन मिलना भी स्टार्ट हो जाता है, नर्वस सिस्टम। फिर याद रखेंगे निडेरिया के पास स्टिंगिंग सेल्स भी रहता है, यानी कि स्टिंगिंग सेल्स का मतलब जिसके अंदर कांटा, मतलब कांटा। जिस तरीके से पोरीफेरा के शरीर पर क्या पाया जा रहा था? छिद्र, छोटा छोटा, जिससे पानी अप एंड डाउन हो रहा था। उसी तरीके से निडेरिया के शरीर पर क्या पाया जाएगा? कांटा। अभी हम सारा चीज़ याद करा देंगे, देखिए कैसे, ट्रिक से समझिए। पहला तो याद हो गया कि सेल मिल रहा पोरीफेरा से ही, तो इसमें भी मिलेगा। टिश्यू मिलना कहाँ से स्टार्ट होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेंगे निडेरिया या फिर कॉलिन से। अब याद कैसे ये रखेंगे हम लोग? तो सारा चीज़ को रिलेट करेंगे निडेरिया को डर से। तो नहीं होता है, ऐसे नहीं कहते हम लोग कि सही से इसके बात कर, वरना ये डर के रहो, इसको हर एक बार में टी से मार देता है। तो डर के रहता है, हर बार टी से मार देता है। तो टिस मार देता है तो क्या करेगा? इसको डर के रख। तो टिश्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? निडेरिया से। फिर से इसके बाद नर्वस सिस्टम का मतलब ब्रेन। तो जिसके पास ब्रेन होता है उससे सब क्या करता है कि डर के रहे, वो बहुत चालाक है। तो निडेरिया के पास क्या है? ब्रेन है, नर्वस सिस्टम हो रहा है। स्टिंगिंग सेल का मतलब कांटा। अब जिसके पास कांटा रहे शरीर में तो सब कोई डरेगा कि नहीं डरेगा? हाँ बिल्कुल डरेगा। जैसे कि निडेरिया से सब कोई डर के रहेगा, तो निडेरिया में डर से, निडेरिया को पढ़ेंगे डर से याद रखेंगे कि सही से बोल, वरना इसको टिस मार देगा तो टिश्यू मिलेगा। डर के रहा इससे, क्योंकि पास दिमाग है तो नर्वस सिस्टम मिलेगा। स्टिंगिंग सेल, इसमें कांटा मिलेगा। डर के रहा इसको कांटा मिलेगा। लेकिन याद रखें निडेरिया में क्या क्या नहीं मिलता है। तो ना ही ऑर्गन मिल रहा है, ना ही ऑर्गन सिस्टम, ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम, ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम, ना ही वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस में मिल रहा था? पोरीफेरा या फिर स्पॉन्ज में। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल है कुछ निडेरिया का या कॉलिन का। जिस तरीके से हमने पोरीफेरा स्पॉन्ज का एग्जाम्पल याद किया था, उसी तरीके से निडेरिया या फिर कॉलिन का एग्जाम्पल हम लोग याद करेंगे। निडेरिया के कॉलिन भी बोलते हैं। कैसे याद कराए थे हम लोग कि कॉलोनी में ना डर, ऐसे याद कराए थे ना। तो देखो, निडेरिया बोले या फिर कॉलिन बात एक ही है। पोरीफेरा बोले या फिर स्पॉन्ज बोले, बात एक ही है। तो देखो, निडेरिया का एग्जाम्पल है हाइड्रा, कोरल, पोर्टुगीज वार, जेलीफिश का ही नाम है ओरिएला। अब ये पूछता है एग्जाम में, इसी बार एक बार बिहार दौड़ में पूछा है कि ओरिएला किसका नाम है? तो बोला क्या कि जेलीफिश का नाम है। कैसे हम लोग याद रखेंगे? तो एक तो फिश है, उस पर से जेली लगा हुआ है, तो सब बोलेगा ना और लाना। एक तो मछली देख के सब कोई बोलता है कि फिश लाना खाएंगे। और लेकिन एक ऐसा फिश है जिसके ऊपर जेली भी है, उसको क्या बोलेगा सब? और लाना। फिर सी फैन, सी पेन, सी एनोमेनी, ये सब एग्जाम्पल किसका है? निडेरिया का ही एग्जाम्पल है। फिर से ओबिएला, जिसको सी फर भी बोलते हैं, ये भी निडेरिया का ही एग्जाम्पल है। तो क्या क्या एग्जाम्पल पड़े निडेरिया का? हाइड्रा, कोरल, पोर्टुगीज वार, जेलीफिश, सी फैन, सी पेन, सी एनोमेनी, ओबिएला, जिसको सी फर भी बोलते हैं। अब इतना सारा एग्जाम्पल हमको याद कैसे रहेगा? तो निडेरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? डर मान लो, निडेरिया को डर समझ लो।
अब क्या होता है, कई बार आदमी नहीं होता है, डर से हदर जाता है। यहाँ पे यही ट्रिक लिखा हुआ है, डर से हदरा, मतलब डर से क्या होगा, निडेरिया, हदरा से हाइड्रा। कोरल, कोरल को, कोरल में क्या याद रखेंगे कि कोरा का डर, कोरा से कोई मारेगा तो डर लगेगा ही, तो कोरल में किसका एग्जाम्पल है, निडेरिया का। पोर्टुगीज वॉर, और वॉर से तो सबको डर लगता है, इसी कारण क्या हो जाएगा, निडेरिया। जेलीफिश ओरिएला ये भी निडेरिया का एग्जाम्पल है। इसका मेरे पास कोई ट्रिक नहीं था, आपको इसी तरह याद रखना होगा। फिर से जिस भी के आगे नाम लगा हुआ है, सी फन, सी पेन, सी एनोमेनी, ये सब किसका एग्जाम्पल है, निडेरिया का। ऐसे भी सी देखते हैं हम लोग, जहाँ पे समुद्र क्या लगता है, डर लगता है, ठीक है ना। फिर से ओबीएला, क्या है, ओबी, एक सेकेंड, ओबीएला, इसको सीफर बोलते हैं, ये भी निडेरिया का एग्जाम्पल है। कैसे याद रखेंगे, ओ बेला, डर है कि नहीं, इसको तुर के पढ़ो, ओबीएला को, ओ बेला, डर है कि नहीं, मतलब कोई लड़का है वो किसी से मांग रहा है, ओ बेला इधर, डर है कि नहीं, तो निडेरिया का एग्जाम्पल है। एक बार सारा निडेरिया के बारे में सारा पॉइंट फिर से रिवीजन कराते हैं हम। तो यहाँ पे देखेंगे निडेरिया के बारे में कि ये सभी जलीय जीव हैं, ये कुछ मूवमेंट होते हैं, कुछ का मूवमेंट नहीं होते हैं। जो नहीं चल सकते हैं उसके एग्जाम्पल है ओबिएला, हाइड्रा, कोरल, सी एनोमेनी। जो चल सकते हैं उसका एग्जाम्पल है जेलीफिश। निडेरिया में क्या क्या होता है, सेल होता है, टिश्यू होता है, नर्वस सिस्टम, स्टिंगिंग सेल, कांटादार होता है। क्या क्या नहीं होता है, तो ये सब चीज़ नहीं होता है। क्या 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 होता है सिर्फ यही याद रखें, ठीक है, नहीं होता है बाकी सब तो नहीं होगा। फिर से इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, हाइड्रा, डर से हर डर गया, कोरल, कोरा का मार सबको डर लगता है। फिर से पोर्टुगीज वार से सबको डर लगेगा। जेलीफिश, क्या बोलते हैं इसको, ओरिएला, एक तो फिश है ऊपर से जेली लगा हुआ है उसके ऊपर, तो सब मांगेगा ना, और ला जेली वाला फिश। फिर से सी फैन, सी पेन, सी एनोमेनी, ये भी सब निडेरिया का एग्जाम्पल है। फिर से ओबिएला, जिसको सी फॉर बोलते हैं, ये भी निडेरिया का एग्जाम्पल है। ओ बे ला इधर, ये सब किसका एग्जाम्पल है, निडेरिया का। एक बच्चा बहुत देर से कमेंट कर रहा, रुकिए उसका जवाब देते हैं। बोल रहे बच्चा का जी लिखा है, आपको कुछ हम यूनिक बात बता रहे हैं, जैसे कि निडेरिया या फिर पॉरीफेरा, ठीक है। तो निडेरिया हो या फिर पॉरीफेरा, इसमें ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जा रहा है, ना ही एक्सक्रीटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब सांस लेना, एक्सक्रीटरी सिस्टम जहाँ से हम लोग पॉटी करते हैं, वो सब सिस्टम नहीं पाया जा रहा है। तो ये गैस कहाँ से ले रहा है, मतलब सांस कहाँ से ले रहा है, फिर से ये अपना पॉटी कहाँ से निकाल रही है जानवर, तो याद रखेंगे बॉडी सरफेस से, ठीक है। निडेरिया पर जब इसका एग्जाम्पल बताइए। कॉलिन टेट्रा किसका नाम है, सिलेन टेट्रा या फिर कॉलिन टेट्रा किसको बोलते हैं, निडेरिया को बोलते हैं। स्पॉन्ज पॉरीफेरा को बोलते थे। कैसे याद करेंगे, कॉलोनी में डर लग रहा है तो ना डर, कॉलोनी से एक कॉलोनी भूता, कॉलोनी इसमें डर लग रहा है तो ना डर, तो निडेरिया, ठीक है। ट्रिक को रिलेट करते रहेंगे, बार बार टीचर आपको नहीं बताएगा ट्रिक। निडेरिया के पास क्या होता है, ऑस्कुला, ऑस्टिया, पोर्स, नहीं, ये सब किस में पाया जाता है, पॉरीफेरा या फिर स्पॉन्ज में। इसमें क्या होता है, कांटा, डंक मारने वाला कोशिका, इसको स्टिंगिंग सेल बोलते हैं। इसी कारण तो निडेरिया से सब क्या होता है, डर के रहता है। ट्रिक से याद कराए थे। अब बोल रहा है इसमें क्वेश्चन कि इसमें कौन निडेरिया का एक विशेषता नहीं है, निडेरिया का एक लक्षण नहीं है। ये डिप्लोप्लास्टिक है, हम बताएंगे डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक क्या होता है, अभी के लिए बस जान जाए कि है। देयर सेसाइल और फ्री स्विमिंग, ये अचल और मुक्त प्लावी है, मतलब कुछ बताए थे ना कि कुछ निडेरिया सेसाइल है जो कि नहीं चल सकता, अचल है, और कुछ फ्री स्विमिंग है जो चल सकता है। जो फ्री स्विमिंग निडेरिया था उसी का तो नाम था जेलीफिश। दे आर सोलिटरी और कॉलोनियल, मतलब कुछ निडेरिया झुंड में रहता है अकेले, और कुछ कॉलोनी बना के रहता है बहुत सारा। दे डू नॉट हैव टिश्यू, ये बात सही है कि गलत, सोचो। अरे निडेरिया के पास टिश्यू होता है, यही तो बोले। अगर पूछे कोई कि टिश्यू कौन से जानवर से स्टार्ट होता है, निडेरिया से, हम ट्रिक से भी याद कर रहे थे कि इसके से सब डरता है, क्योंकि इसके सब बोलने से सब कोई डरता है, क्यों कि इसको टिस मार देता है। नर्व सेल या फिर नर्वस सिस्टम, बिगैन का मतलब शुरुआत होना, किस फाइलम से होता है, तंत्रिका कोशिका या तंत्र की शुरुआत किस संघ से हुई, संघ मतलब वही फाइलम या एनिमल किंगडम, किससे हुई, तो इसका आंसर हो गया निडेरिया। कैसे याद कराए थे, नर्व सिस्टम का मतलब क्या होता है, ब्रेन। हम ये भी बताए थे जिसके पास ब्रेन होगा उससे सब क्या रहेगा, डर के रहेगा, तो निडेरिया।
याद हुआ? ये जो निडेरिया है वो क्या छोड़ता है पदार्थ, जैसे हम लोग पॉटी छोड़ते हैं तो वो क्या छोड़ते हैं? अमोनिया। चलिए ये बताइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। निडेरिया विच डू नॉट सेसाइल। अब इसका हिंदी पढ़ते हैं, निडेरिया जो अस्थावर यानी कि अचल नहीं है। मतलब आपको ऐसा निडेरिया का एग्जाम्पल बताना है जो अचल नहीं है। का मतलब क्या है? यानी कि जो चल सकता है। तो हम बताए थे हाइड्रा, कोरल, सी एनिमनी, सी फेन, सी फर, ओबिएला, ये सब ऐसा निडेरिया है जो चल नहीं सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, जो चल सकता है उसकी बात एग्जांपल देना है। तो जेलीफिश सेसाइल नहीं है, मतलब अचल नहीं है, ये चल सकता है पानी में। द फॉलोइंग इज ए जेलीफिश, इसमें से कौन जेलीफिश है? ओबिएला, ये भी निडेरिया का एग्जांपल है। ओरिएला, ये भी निडेरिया का एग्जांपल है। अच्छा, हम बताए थे ना जेलीफिश का एक अनदर नाम है ओरिएला। देखिए ओरिलिया पर इसको हिंदी में ओरिलिया, मतलब एक फ़िश है उसके ऊपर जेली भी लगा हुआ है, एक फ़िश है उसके ऊपर जेली भी लगा हुआ है। सबको लालच हुआ, सब बोला और लिया, तो मैं से याद कराए थे, वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फाइलम निडेरिया, निम्न में से कौन सा निडेरिया संघ से संबंधित नहीं है? तो हम याद कराए थे निडेरिया का एग्जाम्पल क्या क्या याद कराए थे कि ओबेला डर है कि नहीं, तो ये है। हाइड्रा, डर से हदर गया तो हाइड्रा भी है। फिर से कोरा का मार लगा तो डर लगा तो कोरल भी है। हम ये भी बताए थे कि जिस भी एनिमल के नाम के आगे सी लगा हुआ वो सब किसका एग्जाम्पल है? निडेरिया का। क्यों? क्योंकि सी से क्या लगता है? डर लगता है। लेकिन यहाँ पे सी फेन, सी पन, सी एनोमेनिया, सी फर बताए थे, सी कुकुम्बर कहीं नहीं बताए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी कुकुम्बर। क्या क्या बताए थे? सी फैन, सी पेन, सी एनोमेनी और सी फर, ठीक है। कोरल कौन से फाइलम से संबंधित है? प्रवाल। कोरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रवाल, लेकिन इंग्लिश नाम याद रखिए। कोरल किस फाइलम से संबंधित है? पॉलीफेरा से, स्पॉन्ज से नहीं। पॉलीफेरा का क्या क्या के बारे एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं सर, बताइए। आप अपने मन में यहाँ पे लिख के बताइएगा। हम एक बता दे रहे हैं, स्पॉन्ज होगा, यूप्लेक्टिला होगा और साइकन होगा। निडेरिया से ही संबंधित है। क्यों? कोरा का मार से डर, याद है ना। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये हाइड्रा के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसके बारे में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है एक बार आप याद कर दीजिए इसमें से, ठीक है। हम ओपन कर दे रहे हैं वीडियो। होता है तो ये तो आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ चुके हो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही हम लोगों ने देखा था कि इनमें बडिंग होता है और रीजनरेशन होता है। जो निडेरियंस होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिनमें मैंने आपसे कहा था कि बडिंग आपको मेनली ध्यान में रखने हैं। हाइड्रा में रीजनरेशन भी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। हाइड्रा जो नाम है, ये जो नाम है हाइड्रा, ये दिया था कार्ल लिनियस ने, ये भी सही है। और ये निडेरियन है ना कि स्पॉन्ज है। निम्न में से किस जंतु के पास तंत्रिका तंत्र तो है लेकिन मस्तिष्क नहीं है, नर्वस सिस्टम तो है लेकिन ब्रेन नहीं है, नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स है बट ब्रेन नहीं है, तो ये होता है निडेरियन के पास। निडेरियन कौन है इसमें? हाइड्रा है। अमीबा में नहीं होगा, अमीबा में कोई न्यूरॉन्स नहीं है, कोई न्यूरॉन्स नहीं है स्पॉन्जिला के अंदर, स्पॉन्जेस के अंदर, तो बी हमारा राइट आंसर। निम्न में से किसे पुर्तगाली युद्ध मानव कहा जाता है? पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है, ये कहा जाता है फाइजेलिया को। सी हमारा राइट आंसर। ओरिलिया को जेलीफिश कहा जाता है।